नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार की सुबह में ही धावा बोल दिया है। तो ये छापेमारी समीर कुमार महासेठ के पटना वाले घर पर की गई है। तो उनका घर शिव शक्ति निवास में है, जहां गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। तो इस टीम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 से 25 अफसर मौजूद थे। तो सुबह 7 बजे ही आयकर विभाग की टीम ने समीर कुमार महासेठ के आवास पर दबिश दे दी है। तो आईटी की छापेमारी पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी निशाना साधा है। तो उन्होंने कहा है कि अभी 2 महीना मंत्री बने हुआ है और समीर महासेठ को तो बीजेपी पर उन्होंने आरोप भी लगाया। इस बीच तो शक्ति यादव ने कहा कि समीर महासेठ सामना करेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के यहां इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी क्यों नहीं पड़ी। तो बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं, जहां पर उद्योग मंत्री के घर में आज आईटी विभाग ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। महीना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है। सामना वो करेंगे, वो बिजनेसमैन भी हैं, चीज़ों को साफ साफ रखेंगे। लेकिन इतनी तो बात तो तय है ना कि आज तक इतने दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी धरना सेठ के यहाँ आज तक इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। ये छापा सिर्फ विरोधी दलों के लिए ही ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है। 2 महीना हुआ है। तो उद्योग मंत्री, बिहार के उद्योग मंत्री के घर में समीर कुमार महासेठ के आवास पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। तो गुरुवार की सुबह ही धावा बोल दिया गया है। तो ये छापेमारी समीर कुमार महासेठ के पटना वाले घर पर की गई है। काफी ज्यादा करीब बताए जाते हैं नीतीश कुमार के, तो तेजस्वी यादव के भी काफी करीब हैं। तो उन्हीं के घर में आज आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रजनी, काफी बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के भी काफी करीबी है और तेजस्वी यादव के भी काफी करीब है समीर। बिल्कुल बबीता, देखिए आज अहले सुबह से ये छापेमारी चल रही है। समीर महासेठ उद्योग मंत्री हैं ये बिहार सरकार में, और जब एनडीए से टूटकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी उस दिन इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली थी और इन्हें उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया था। और आज अहले सुबह से इनके आवास पे छापेमारी चल रही है। बताते चलो कि इनका सिर्फ समीर महासेठ के आवास पे नहीं, बल्कि इनके जो व्यवसाय स्थित है उससे जुड़े हुए लगभग 12 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ इनका व्यवसाय बताया जाता है, उन तमाम जगहों पे छापेमारी चल रही है। सोन भवन में इनका होटल का व्यवसाय है, वहां पे छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया पुलिस ने, और इनके जो सहयोगी थे यानी इनके जो पार्टनर थे उनके भी आवास पे छापेमारी चल रही है। अभी भी आईटी के लगभग 25 से 30 अधिकारी इनके आवास पे मौजूद है। हालांकि अभी समीर महासेठ अपने आवास से निकलकर कहीं गए हैं, लेकिन जब वो आवास से निकल रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि व्यवसाय से जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और हम पाक साफ है, तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है। हालांकि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि आईटी विभाग के पास और केंद्रीय ब्यूरो के पास अब और कोई काम नहीं है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। हालांकि ऐसी परेशानियों से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, यानी एक तरफ छापेमारी चल रही है और दूसरी ओर बात करें तो इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है बिहार में। जी रजनी, क्योंकि छापेमारी लगातार जारी है, अभी तक क्या क्या दस्तावेज मिले हैं और क्या क्या खंगाला गया है अभी तक? देखिए बताते चलो कि चूंकि जब छापेमारी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो जिस समय छापेमारी होती है उस समय बाहर खड़े मीडिया कर्मियों को कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि जब पूरी छापेमारी खत्म हो जाती है उसके बाद तमाम दस्तावेजों को पेश किया जाता है। हाँ, एक अहम जानकारी ये मिली है कि जितनी भी छापेमारी करने यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस की टीम पहुंची है, वो कोई उसमें बिहार पुलिस की टीम नहीं शामिल है, बल्कि झारखंड पुलिस की टीम शामिल है। तो ये एक अहम जानकारी मिली है। झारखंड के
कई अधिकारी शामिल है। तो यानी बिहार के ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स को भी इससे दूर रखा गया है और केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह से तमाम दस्तावेजों को तो खंगाल रही रजनी, है। इसके बारे में कारण पूछा गया कि आखिर बिहार के जो पुलिस है, प्रशासन को क्यों दूर रखा जा रहा है इससे? देखिए इसी बात पे अभी तमाम रिएक्शंस दिख रहे हैं। जो सरकार की ओर के जो नेता मंत्री हैं उनके रिएक्शंस दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये डराने की कोशिश की जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे छापेमारियां पहले भी हुई हैं और ऐसी छापेमारियों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो पूरी तरह से कहे तो एक तरह से राज्य सरकार की जो मंत्री हैं, राज्य सरकार के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा ये परेशान किया जा रहा है और इस बार भी पाक साफ साबित होंगे उद्योग मंत्री। यानी जिस तरह से बिहार में लगातार केंद्रीय ब्यूरो की छापेमारियां चलती हैं और पाक साफ साबित होते हैं, तो इस बार फिर पाक साफ साबित होंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि छापेमारी के बाद क्या कुछ अहम दस्तावेजों को पेश करती है आईटी डिपार्टमेंट। अब ये इसका इंतजार है। जी बिल्कुल रजनी, क्योंकि रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। वहीं पर जिस तरह से आपने अभी जानकारी दी है कि झारखंड की पुलिस जो है यहाँ पर दबिश देने आई है और साथ ही वहाँ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर दबिश देने आए हैं। तो अगर झारखंड की बात कर ली जाए तो हेमंत सोरेन सरकार के करीबियों पर भी लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं पर अगर बात आज बिहार के नीतीश कुमार की जाए, उनके करीबियों पर भी शिकंजा आईटी विभाग कर रही है। तो लगातार, क्योंकि विपक्षी यही बोलता आया है बीजेपी सरकार के लिए कि ईडी और जो आईटी विभाग है, जितनी भी विभाग है, ये बीजेपी के अंडर काम करती है, इन्हीं के इशारों पर काम करती है। वहीं पर अब शक्ति यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल कर लिया है कि आखिर बीजेपी के नेताओं में ये खामियां क्यों नहीं दिखाई देती है, वहां पर क्यों नहीं इनकम टैक्स और ईडी छापेमारी करती है। बिल्कुल, मैंने बताया कि अब पूरी तरह से जो सरकार के पक्ष के लोग हैं उन्होंने अब इस तरह की बयानबाजियां शुरू कर दी हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं मुख्य मदन सहनी, उन्होंने भी कहा है कि ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है, यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास अब कोई काम नहीं है। इसलिए जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहां की सरकार को, वहां के मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। और उसी का ये भी सबब है कि आज जिस तरह से उद्योग मंत्री के घर पे अहले सुबह से छापेमारी हो रही है। हालांकि इस छापेमारी के बारे में जब उद्योग मंत्री से हमने पूछने की कोशिश की कि क्यों कर छापेमारी हो रही है, तो उनका ये कहना था कि चूंकि ऐसी भी खबर आ रही है कि ये पहले से भी व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, तो व्यवसाय के लेन देन में और व्यवसाय के जो टैक्स वगैरह हैं उनको लेकर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि अब स्पष्ट होना बाकी है कि आखिर इस छापेमारी में क्या कुछ मिला और क्यों कर। रजनी, एक जानकारी ये भी मिल रही थी कि साकार बिल्डर पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, इसलिए छापेमारी की जा रही है। साकार बिल्डर से इनका क्या कनेक्शन है, थोड़ा वो समझाइए। देखिए, सरकार बिल्डर के बारे में ये भी खबर आ रही है कि ये इनके पार्टनर थे और इनके जो पार्टनर थे, इनके सहयोगी थे, उनके भी आवास पे छापेमारी चल रही है। तो मैंने बताया कि चूंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए हैं समीर महासेठ, और इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए जो तमाम कार्यालय हैं, जो तमाम ठिकाने हैं, लगभग दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लगभग एक साथ लगभग 12 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है। तो जो इनके कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो भी कार्यालय थे, उन तमाम जगहों पे छापेमारी चल रही है। ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें ये पार्टनर रहे मोहम्मद समीर महासेठ, ये भी खबर आ रही है। तो और भी डायरेक्टर से कहा जा रहा है, इसमें कंपनी में 7 डायरेक्टर्स है लगभग। बिल्कुल, मैंने बताया कि चूंकि समीर महासेठ ये खबर आ रही है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलती है उसमें 2 पार्टनर है, एक समीर महासेठ और एक उनके साले। तो उनके साले जो हैं वो इनके पार्टनर हैं और उनके भी आवास पे लगातार छापेमारी चल रही है। तो चूंकि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए जो 12 कार्यालय हैं और 12 ठिकाने हैं, उन तमाम जगहों पे छापेमारी चल रही है और तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं कि मंत्री जी के जो व्यवसाय है वो दुरुस्त है या नहीं है, उनको सरकार की तरफ से कोई लाभ पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है, जो टैक्स सरकार को जमा करने हैं वो टैक्स बखूबी रूप से जमा किए गए या नहीं किए गए, इन तमाम पहलुओं पर जांच एजेंसी अभी दस्तावेज इकट्ठा कर रही है और जांच चल रही है। ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आरोप सही निकलते हैं तो नीतीश कुमार की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए नई सरकार के बनने के बाद इस तरह के ये जो जांच है ये लगातार चलते रहे हैं। चूंकि पहले तेजस्वी यादव पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चला था और उसके बाद आरजेडी से जुड़े हुए कई लोगों पर भी ये मामले साबित हुए थे, आय से अधिक संपत्ति का या फिर इनकम टैक्स के इस तरह के रेट पड़े थे। तो फिलहाल अभी ये प्रक्रियाएं हैं, आज ये छापेमारी होगी, इस छापेमारी के बाद दस्तावेज इकट्ठे किए जाएंगे। इस पे समीर महासेठ को अपनी ओर से स्पष्ट करना होगा कि जो दस्तावेज है वो सही है या
क्या गलत है? तो इसमें लंबी प्रक्रियाओं में वक्त लगता है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार पे एक प्रेशर जरूर क्रिएट हो गया, तो कह सकते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स का इसे हिस्सा मान सकते हैं। जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि वाकई केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बिल्कुल सामने सामने की ठन गई है। अब ये देखना अभी बाकी है कि केंद्र राज्य सरकार का क्या रुख होता है, कितना अंतर पड़ता है, क्योंकि लगातार ये जो नई सरकार बनी है, इसमें ना सिर्फ मंत्रियों के दागी होने के, बल्कि लगातार ताबड़तोड़ इनके आवासों पर जो छापेमारियां हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जरूर हिल गई है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में ट्रांसफर पोस्टिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ा खेल उसमें देखने को मिला है। तो सालों से जमे अधिकारियों की सूची कुछ इस तरह है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि सूची क्या क्या है। तो प्रवीण वर्मा 22 साल से जो है इस विभाग के अधिकारी है। तो आशीष वाजपेयी 15 साल से सफाई विभाग के अधिकारियों की सूची में है। तो सूची आपको बता रहे हैं कि करके। तो रुपेंद्र भास्कर का नाम भी इसमें शामिल है, जो 10 साल से इसमें शामिल है। तो सत्येंद्र कुमार कटियार 10 साल से जो है इसमें शामिल है। तो बिन्नो रिजवी 27 साल से है जो अधिकारी हैं। तो वहीं पे अम्बी बिस्ट 27 साल से अधिकारियों की सूची है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की अगर सूची की बात करी जाए तो नरेंद्र वर्मा जो 13 साल से है इसमें, और साथ ही सुभाष त्रिपाठी 10 साल से टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो अधिकारियों की सूची आपको बता रहे हैं। राम सागर कुशवाहा 10 साल से है इसमें। तो कौन कौन से अधिकारी हैं उनकी सूची आपको बता रहे हैं। दिलीप श्रीवास्तव 10 साल से अपनी ड्यूटी पे है इधर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो बड़ा खेल देखने को मिला है। तो सालों से अधिकारियों की जो अधिकारी जमे हुए हैं उसकी आपको सूची बता रहे हैं। तो किशोरी लाल 20 साल से अभियंता अधिकारियों में है। तो आलोक 15 साल से है जो अभियंता अधिकारी हैं। तो ये वो सूची है जो सालों से अधिकारियों की सूची, जो अधिकारी है सालों से चलते आ रहे हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग है क्योंकि बड़ा खेल देखने को मिल रहा है, तो कहा जा रहा है ये वो अधिकारी है जो सालों से इसमें जमे हुए हैं। तो आलोक 15 साल से तो वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी इस सीट से पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के साथ बृहस्पतिवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी। तो पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। तो इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, नेताजी और घर के बड़ों के अलावा मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। तो मैनपुरी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश ने आज चाचा शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की है। तो मुलाकात की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। यानी कि चाचा शिवपाल यादव को मनाने के लिए अखिलेश यादव ने कवायद शुरू कर दी है। कहा जा रहा है क्योंकि मैनपुरी में चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं। डिंपल यादव ने वहां से नामांकन भरा है। इसके बाद जो है पूरे परिवार को समेटने में लगे हैं अखिलेश यादव। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव का आशीर्वाद भी चाहते हैं। तो आज उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो उनके उम्मीदवार बनाए जाने पर देवरिया से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि ये चुनाव गरीब परिवार के बेटे बनाम सपा की राज परिवार से होने वाला है। तो देवरिया से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने
जो है विपक्षियों पर निशाना साधा है, कहा है कि गरीब परिवार के बेटे बना सपा का राज परिवार जो है इसके बीच में इस बार टक्कर देखने को मिलेगी। श्राग के उम्मीदवार बनाए जाने पर देवरिया से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि ये चुनाव गरीब परिवार के बेटे बनाम सपा के राज परिवार से होने वाला है। आपकी जानकारी में है कि माननीय सांसद कमलेश पासवान जी के और माननीय विधायक दीपक मिश्रा शाका जी के नेतृत्व में पिछले दिनों यहाँ पर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पर सुभाष जी ब्लॉक प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए थे, उनका चयन हुआ था। आज उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में हम सब यहाँ पर एकत्र हुए थे। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की स्थानीय जनता भी इस कार्यक्रम में थी। ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ संपन्न हुआ है। तो वहीं बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास सहित कई जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। तो इनकम टैक्स रेट पर जेडीयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि देश में विपक्ष विहीन राजनीति करने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो बीजेपी में है वैसे भी ईमानदार है और विपक्ष में सभी नेता चोर हैं। तो इस मंशा से भाजपा काम कर रही है, तो इस तरह के दबाव से हमारे गठबंधन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके चेयरमैन होते हैं, भारत में उसका हिस्सा है, तो चेयरमैन हो गए, जी कौन सी बड़ी बात हो गई। क्योंकि के साथ तो हम लोग का सम्मान पहले से। एक बार फिर से रेड का सिलसिला शुरू हो गया। अभी बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पर इनकम टैक्स का छापेमारी चल रही है। भाजपा तो यही काम करती है और कोई काम करती है। विरोधी को तंग करो, अपने जुमलाबाजी करो, और देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। तो वहीं कानपुर देहात में शिक्षा के ग्राफ को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों के अलावा अब समाज से जुड़े समाज सेवी एकल ग्रामोद्योग संस्था और फ्रंटियर एलॉय स्लीट प्राइवेट लिमिटेड सामने आ गया है। तो संस्थाओं की तरफ से एकल कंप्यूटर ऑन व्हील नाम से एक बस के जरिए घर घर तक कंप्यूटर शिक्षा देने की पहल की गई है, जिसमें बस के अंदर मौजूद शिक्षक 10 कंप्यूटर के जरिए बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। तो इस मौके पर जिलाधिकारी कानपुर देहात आईजी रेंज प्रशांत कुमार और डायरेक्टर कुंदन लाल भाटिया ने मिलकर फीता भी काटा। तो कानपुर देहात से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कंप्यूटर शिक्षा के लिए पहल की गई है। तो एकल कंप्यूटर ऑन व्हील नाम से ये बस शुरू की गई है, यानी कि बस में जगह जगह बस जाएगी और वहां पर बच्चों को, हर एक बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा देगी। फ्रंटियर एलॉय स्टील ने CSR कंपनी है और CSR के अंदर आती है। तो CSR के अंदर जो गाइडलाइन बनी हुई है उसमें ये है कि शिक्षा के उपलक्ष्य में कोई भी आप काम करते हैं वही काम उसके अंदर अलाउड है करने के लिए। पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन शिक्षण संस्थान का खोलना, उसको सही ढंग से रखना, जिसमें नो प्रॉफिट लॉस, शिक्षण संस्थान जिसमें फीस और ये ज़्यादा पैसे लेते हैं। इस 16 नवंबर को हम लोगों ने कंप्यूटर ऑन व्हील एकल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है और ये प्रोजेक्ट में हमारी बस गांव-गांव जाके बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देती है, उसका बेसिक कोर्स कराती है। विवेकानंद जी का कहना था कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं तो हमें स्कूल को बच्चों तक लाना होगा। इसीलिए इसी प्रयास में एकल ने ये कदम उठाया है। तो वहीं मशहूर गोल्डी मसाला ग्रुप ने एक प्रेरणा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कानपुर में गोल्डी मसाला के कॉरपोरेट ऑफिस में कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका के 40 साल पूरे होने पर
उनका जन्मदिन मनाया गया। तो इस मौके पर शहर के 40 होनहार स्टूडेंट्स को भी शिक्षित करने का संकल्प लिया गया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर जिलाधिकारी विशाल भैया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कानपुर प्रांत प्रचारक श्री राम जी भी मौजूद रहे। आज हमारे 40वें जन्मदिन पर मैंने संकल्प लिया कि कानपुर नगर के 40 मेधावी राजकीय छात्र छात्राओं को उनका एजुकेशन स्पॉन्सर करते हुए उनको भारत में उच्चतम स्थान पर और भारत को बदलने की क्षमता रखने वाले बच्चों को सहयोग देने की संकल्प किया। मुझे बड़ा गर्व है। आज गोल्डी समूह द्वारा गोल्डी समूह के संचालन कर रहे आदरणीय सुदीप गोयनका जी के 40वें जन्मदिन के अवसर पर एक इन्होंने कानपुर के नौजवानों के लिए नई पहल शुरू की है कि जहां पर संपन्नता के आधार पर आज के नौजवान अपने जन्मदिन को कहीं न कहीं विलासिता के रूप में मनाते हैं। वहीं आज सुदीप की 40th बर्थडे है। उस बर्थडे के उपलक्ष्य में एक ये सोच आई कि सारे बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा आज के दिन में सबसे बड़ी चीज़ है। एक इंसान से एक चीज़ अगर कभी कोई नहीं छीन सकता है तो वो इंसान से शिक्षा कभी नहीं छीनी जा सकती है। और पूरी दुनिया में यही देखा गया है कि जहाँ पर भी जिस भी जगह शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वहाँ विकास ही विकास होता है। तो उसी सोच के तहत आज सुदीप की 40वीं जन्मदिन पर गोल्डी समूह ने 40 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का संकल्प लिया है। खबर मथुरा से है, जहां पर मथुरा गोविंद नगर थाना क्षेत्र के बिरला मंदिर पुलिस चौकी के पास बुधवार को कहासुनी के विवाद को लेकर दो पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। तो देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष, जिसमें एक जिम संचालक भी था, उसको गोली मार दी। तो गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में भी अब अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जिम संचालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें आगरा रेफर कर दिया है। तो वहीं पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। किन लोगों ने मारी है? कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? कितने लोग हैं ये? कितने लोग आए रे? भैया 15-20 जने आए थे। 15-20 जने आए। मेरे पास तो कौन पहुंचा? किस बात को लेके ये गोली मारी है? क्या पूरा मामला था? कुछ जानकारी है? पता नहीं भैया, हमारे जिम बढ़ाते हैं। किसी का जिम कृष्णा गोस्वामी हैं जो यहाँ पे जिम संचालक हैं, जिम चलाते हैं। आज कोई इनका पूर्व का विवाद रहा है जिसमें आज कुछ लड़के आए थे और पहले इनके साथ मारपीट की गई और बाद में इनके पेट में गोली लगी है जो पेट और सीने के बीच में है। इस तरह की स्थिति है, लेकिन उनको रेफर किया गया है आगरा की। तो वहीं बहराइच जनपद के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर के द्वारा इलाज किए जा रहे बच्चे की मौत हो गई। तो मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हिंदुस्तान चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। तो परिजनों का कहना है कि अस्पताल वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे और जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाकर बच्चे को मौत की नींद सुला दिया है। तो फिलहाल बच्चे के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अब जांच चल रही है, जो भी आरोपी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और लौकस को फाइम को और हम बच्चा लेके हटना है, हम अप्रोच को बुलाया है अभी। हाँ, हाथ जोड़ के रोकना है। तू तो नंबर रुक जा, तोरा और लौकस को फाइम को और हम बच्चा लेके हटना है, हम अप्रोच को बुलाया है अभी। हाँ, छुट्टी दे दीजिए। 4 दिन पहले हमसे लोग से अफरोज नाम के लड़के ने धमकी दी थी कि कोई इंजेक्शन लगा देंगे तो क्या कुछ करवाओगी। और आज अपने बच्चे को हम बिल्कुल सही छोड़ कर गए थे, उसका सब कुछ सही था और डॉक्टर ने भी कहा था बिल्कुल सही है तुम्हारा बच्चा, मगर आज दिन में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कौन से डॉक्टर हैं ये? एक्सपायर हो गया। गया से छुट्टी दे दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।